Hello UPSC aspirants. I am Rishi Bhargava and today I welcome you all to Study IQ platform. We are going to discuss a lot. So the first important discussion today is going to be UPSC silent eliminator, CSAT. Are you prepared? CSAT generally is considered to be a qualifying paper. So when you say it's a qualifying paper, तो सीरियसनेस नहीं होती है और हर साल लाखों बच्चे प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते, कारण सीसैट. सो इस डिस्कशन को हमें बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे लेके आना है. तो पहली चीज़, तुम तैयार हो सीसैट के लिए? सो बात करते हैं. सिर्फ क्वालिफाई ही तो करना है. ये सेंटेंस मैं बहुत सारे बच्चों से सुन चुका हूँ. बहुत सारे बच्चों में इस सेंटेंस के कारण बहुत नॉन सीरियसनेस भी आती है, बिकॉज इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर. आउट ऑफ 200 यू हैव टू गेट 66 मार्क्स, 33.33%. सो मुझे ये समझ में आता है कि जब बात क्वालिफिकेशन की आ जाएगी तो थोड़ी सी नॉन सीरियसनेस हो ही जाएगी. सो 2015 में सीसैट क्वालिफाइंग पेपर बना. उससे पहले ऑल ऑफ यू नो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 का क्यूमुलेटिव स्कोर माना जाता था, बट 2015 ऑनवर्ड्स इट हैज़ बीन गिवन अ नेम एज क्वालिफाइंग पेपर और 2015 ऑनवर्ड्स ही लोगों ने इसको सीरियसली लेना बंद कर दिया. प्रॉब्लम क्या है? What exactly is the problem? क्यों सीसैट जो है वो एक एलिमिनेशन पेपर माना जाता है? सो पहली बात तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारा फोकस जो है वो बच्चों का जीएस पेपर 1 में होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव रियलाइज्ड दैट probably 80% of the time is devoted to GS1 for prelims preparation. So I'm not talking about mains ka time. Obviously for mains you are going for optional of paper 1, paper 2, paper 3, paper 4. But when I talk about preparation time for prelims, 80% of the time is actually given to GS1, because a lot of topics are there. Economy is there, polity is there, history है, geography है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, मैं समझता हूँ, right? This problem actually comes out that once you devote 20% of time to GS paper 1, 80% of the time to GS paper 1, 20% of the time is left for GS paper 2, which is CSAT. And I do believe that GS paper 2 deserves more time. इसको ज़्यादा टाइम अपने को देना चाहिए, right? The second problem, eliminate क्यों होते हो? I have seen most of the students, they would actually watch the videos, right? But CSAT में क्या है? CSAT में maths है, reasoning है, reading comprehension है. और if you go back to your 9th class, 10th class, then our teachers, our parents, our elders, our seniors used to say that अगर तुम्हें मैथ्स अच्छा करना है ना, देन यू हैव टू प्रैक्टिस. बट मैंने ये रियलाइज़ किया बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं. और सबसे बुरी बात तो मैंने ये देखी है कि बहुत सारे बच्चों ने तो पेपर ही नहीं देखा होता. व्हेन आई स्टार्ट टेकिंग क्लासेस, मैं बच्चों से ये पूछता हूँ किस किस ने सीसैट का लास्ट ईयर का पेपर देखा है या पिछले 13-14 साल के पेपर देखे हैं? 2 या 3 बच्चों ने देखे होते हैं. नॉन सीरियसनेस, राइट? थर्ड प्रॉब्लम विच इज़ नो मेंटरशिप. मेरे को ये रियलाइज़ होता है कि आर्ट स्टूडेंट जो हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटरशिप फॉर सीसैट, बिकॉज दे अटेंड क्लासेस, दे कम फॉर ऑफलाइन क्लासेस, दे कम फॉर ऑनलाइन क्लासेस. तो वो मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ बैठ के क्लासेस लगाते हैं. बट देन प्रॉब्लम सॉल्विंग में जनरली दे स्ट्रगल, राइट? इट्स अ वेरी जनरल लॉजिक कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, मैथ्स करते हो, सो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता तीसरा क्वेश्चन करने का. सो फॉर दैट आई थिंक मेंटरशिप का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सीसैट में नहीं है. एंड चौथा, बहुत बड़ा फॉल्स नैरेटिव है, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर ही है और इसका बहुत ज़रा दोष हमारे बहुत सारे सीनियर्स को भी जाता है.
आप ये मान के चलिए कि क्वालिफाइंग पेपर होने का ये मतलब नहीं है कि पेपर इजी होगा, पेपर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। एंड अभी हम लोग एनालिसिस करते हैं, आई विल गिव यू अ प्रॉपर एनालिसिस कि किस तरह के एग्ज़ाम में हम लोगों ने क्या क्या किया है। सो लेट्स टॉक अ बिट अबाउट जीएस कट ऑफ्स। जीएस पेपर 1 की कट ऑफ देखो, राइट। एंड बहुत सारे लोगों ने इसका कोई एनालिसिस नहीं दिया, तो आज मैं तुम्हें एक एनालिसिस देता हूँ। जीएस पेपर 1 2015 में कट ऑफ थी 107, 2016 में 116। सो आई एम टॉकिंग अबाउट जब से सीसैट क्वालिफाइंग हुआ है, राइट। 2017 में 105, 2018 98 डाउन चला गया ना। आई विल गिव यू द रीज़न, क्योंकि कोई एनालिसिस देता नहीं, तो आज मैं तुम्हें एक एनालिसिस देता हूँ। 2018 से पेपर में नंबर सिस्टम आना शुरू हुआ, प्लीज़ आप चेक कीजिए। उससे पहले मोस्ट ऑफ द पेपर वॉज अरिथमेटिक, बेसिक रीजनिंग। एंड यू नो बहुत सारे बच्चे ना ये बोलने लग गए थे, अरे पेपर तो 15 दिन में तैयार हो जाता है, रीजनिंग तो कर लेंगे। सो 2018 ऑनवर्ड्स दे ऑल्सो रियलाइज कि अब हमें पैटर्न्स चेंज करने हैं। तो आप देखिए 2018, आप प्लीज़ पेपर चेक कीजिएगा। 2018 में नंबर सिस्टम था, 2019 में नंबर सिस्टम था, 2020 एक मिथ बस्ट हुआ। अभी भी बच्चों को ये चल रहा था, अरे मैथ्स चेक ही मत करो, रीजनिंग के तो आएंगे ना 18 क्वेश्चन, और इंग्लिश तो हम कर ही लेंगे। तो डेफिनेटली उन्होंने भी एक चीज़ सोची, 2020 से दे स्टार्टेड पुटिंग डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी भी रीजनिंग है, बट इट इज़ मतलब हम लोग इसको टफेस्ट रीजनिंग प्रोपोजिशन बोलते हैं। सो दे स्टार्टेड पुटिंग डेटा सफिशिएंसी। आपको मैं डेटा सफिशिएंसी का एग्जांपल बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है, उसके साथ 2 स्टेटमेंट्स हैं, और हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट, और मे बी सिंगल स्टेटमेंट, और सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता। सो ये आया 2022 से, और आप देखिए कट ऑफ 92.51, 21 87.54। सो जीएस की कट ऑफ नीचे जा रही है। ऑब्वियसली जीएस पेपर 1 भी टफ होने लग गया, ये भी एक रीज़न है। बट यस, सीसैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड देन कम्स 2023। 2023 का पेपर मैं आप बहुत क्लियरली बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने ये पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए। सीसैट का पेपर नहीं क्वालिफाई है उनका। उसका कारण ये था कि इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आए थे और बच्चे परेशान हो गए थे, राइट। क्योंकि अगेन वो नैरेटिव तो वही चल रहा है ना, ये एलिमिनेशन वाला पेपर है, अरे सिर्फ 33.33% ही तो करने हैं। बट 2023 वॉज अ टर्न अराउंड ईयर, जहाँ पे कि बच्चों से ये पेपर हुआ ही नहीं। मुझे लगता है 8 से 9% बच्चों ने ही ये पेपर किया होगा, बाकी किसी से क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, राइट। एंड देन 2024 again the cutoff has gone up because there was a lot of hue and cry in 2023, so पेपर थोड़ा बेहतर हो गया। बट नाउ यू रियलाइज कि जीएस की जो कट ऑफ्स हैं वो कम हुई है बिकॉज सीसैट एक्चुअली में बहुत इम्प्रूव हो गया है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ 2000 ये सारे एक बार चेक कीजिएगा, सीसैट के पेपर्स 2015 से 2018, एंड चेक कीजिएगा 18-19 से नंबर सिस्टम, 20 से डाटा सफिशिएंसी, और डाटा सफिशिएंसी चलता आ रहा है। एंड द न्यू थिंग 2025 दे हैव स्टार्टेड पुटिंग न्यू काइंड ऑफ रीजनिंग, वैल्यू 1, वैल्यू 2. They are giving you 2 values, they are giving you a question which is again a form of data sufficiency only, but ये पहले कभी नहीं देखी गई थी. So yes, it's a qualifying paper, but they are improving, right? चलिए आगे डिस्कशन करते हैं. लेट्स सी. अब सीसैट की हिस्ट्री की बात करते हैं. फ्रैंकली बताऊं 2025 में ये हुआ क्वालिफाइंग. 2020 से नंबर्स इनिशिएट हुए एग्ज़ाम में और डेटा सफिशिएंसी आने लग गया रीजनिंग की जगह. ये एनालिसिस आपको कोई नहीं देगा, प्लीज़ चेक कीजिएगा. 2020 में रीजनिंग में डाटा सफिशिएंसी को इंट्रोडक्शन मिली. 2023 टफेस्ट पेपर, टफेस्ट
इससे बड़ा टफ पेपर मैंने कभी नहीं देखा। 2024 अगेन यू नो दे ऑल्सो रियलाइज्ड कि अब ये पेपर, दिस 2023 पेपर वाज मोर ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 2024 में इन्होंने क्वांट नॉर्मल कर दिया वैल्यू वाइज 2023 से। 2024 में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था वो इजी था, बट लोग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी करके गए तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टफ हो गए। अब लॉजिकली हर किसी ने आरसी की तैयारी की थी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी की थी। सो आई विल पुट अ वीडियो व्हाट एग्जैक्टली आर दे एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसके बारे में हम लोग ज़रूर बात करेंगे। एंड देन 2025 अ न्यू काइंड ऑफ रीजनिंग कम्स इनटू पिक्चर, मैंने आपको बताया। सो हम एक्चुअली में सिलेबस को डिफाइन कर ही नहीं सकते, राइट। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जब सिलेबस डिफाइन नहीं होगा तो आपको क्या पता है क्या आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दें। 2023 में 4 से 5 क्वेश्चन थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, कैसे छोड़ दोगे आप? सर नंबर सिस्टम छोड़ दें, हर साल नंबर सिस्टम आ रहा है। बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्री छोड़ देते हैं, राइट, बट मैं आपको बता रहा हूँ हर साल 1 या 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री से आते हैं। सो छोड़ना ज़रूरी नहीं है। जब आप कुछ छोड़ते हो तो डेफिनेटली आप एलिमिनेशन की तरफ जा रहे हो, राइट। सो अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच बहुत सिंपल है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अप्रोच चाहिए प्रिसिशन की, और क्वांट एंड रीजनिंग में आपको चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस, राइट, बहुत सारी प्रैक्टिस। ओनली क्लासेस वुड नेवर एक्चुअली हेल्प यू। इट इज़ नॉट पॉलिटी, इट इज़ नॉट गवर्नेंस, इट इज़ नॉट हिस्ट्री, इट इज़ नॉट ज्योग्राफी कि आप सिर्फ क्लासेस लगाते हो, नोट्स बनाते हो। प्रैक्टिस इज़ समथिंग दैट वुड एक्चुअली वर्क। सो मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट फाइनल वर्ड्स दे रहा हूँ। जो सीसेट को लाइटली लेते हैं जीएस पेपर 1 क्लियर करने के बाद भी ऐसे के लिए देख लो, ऐसे हॉल तक नहीं जाते। सो बंद कीजिए ये कहना मुझे कि सर जीएस पेपर 1 तो हम कर जाते बट सीसैट नहीं हुआ, क्योंकि अब सीसैट नहीं रुकेगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।